नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के इस पार्ट में हम एनजीटी के बारे में चर्चा करेंगे। एनजीटी मीन्स नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एनजीटी क्या है, एनजीटी किस तरह से कार्य करता है, एनजीटी का पावर क्या है, इसका जुरिडिक्शन क्या है, और अगर आपको एनजीटी में केस फाइल करना है तो आप एनजीटी में किस तरह से केस फाइल कर सकते हैं। तो साथियों, एनजीटी मीन्स नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यह एक एक्ट है जो 2010 में इनैक्ट हुआ पार्लियामेंट के थ्रू, और उसके बाद ये अस्तित्व में आया। एनजीटी का जो मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण तथा अन्य प्राकृतिक संरक्षण से जुड़े हुए जो भी मामले हैं उनका तुरंत निपटारा किया जाए, अर्थात उनको शीघ्रता से डिस्पोज ऑफ किया जाए। और हमने कई सारे इस तरह के मामले देखे हैं कि जिसमें एनजीटी ने उन मामलों को विदिन 6 मंथ उनको डिस्पोज ऑफ किया है, उनका निपटारा किया है। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है कि ऐसे जो भी सिविल मामले हैं जिनका जो मुख्य विषय है वो पर्यावरण है, तो इस तरह के मामलों को एनजीटी में फाइल किया जाए और उनको शीघ्रता से डिस्पोज ऑफ किया जाए। अब साथियों, उसकी जो प्रोसीजर है एनजीटी की, वो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के नियमों के अनुरूप ही ये कार्य करता है, लेकिन यह किसी तरह से बाउंडेड नहीं है। एनजीटी हैविंग इट्स ओन पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। तो एनजीटी की जो प्रोसीजर है वो खुद के द्वारा भी बनाई जा सकती है। उसकी जो प्रोसीजर है वो किसी तरह से किसी अन्य नियम या कानून से कोई बाउंडेड नहीं है। लेकिन इसमें सिविल प्रोसीजर कोड के नियमों के अनुरूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से सीपीसी में आपकी समनिंग होती है, उसके बाद एविडेंस होते हैं, देन इसके बाद आर्गूमेंट होता है, सेम प्रोसीजर इसमें भी फॉलो किया जाता है। एनजीटी का जो मुख्य कार्यालय है, जो इसकी प्रिंसिपल बेंच जिसे कहा जाता है, वह आपके दिल्ली में स्थित है। और भी उसके अलावा आपके इंडिया में चेन्नई, पुणे, कोलकाता और भोपाल, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, इसे सेंट्रल जोन कहा जाता है भोपाल को। और आपके यहाँ सेंट्रल जोन से आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से जुड़े जो भी मामले हैं उनकी फाइलिंग की जाती है। इसी तरह से जो अन्य बेंच हैं वहाँ भी उनके जो भी उनसे लगे हुए जो स्टेट हैं उन केसों की वहाँ से फाइलिंग की जाती है। और अगर कुछ मामले इस तरह के होते हैं कि जिसमें इन बेंच को ज़रूरत पड़ती है कि इस मामले को रेफ़र किया जाए प्रिंसिपल बेंच को, तो वो मामले प्रिंसिपल बेंच दिल्ली के लिए रेफ़र कर दिए जाते हैं। तो साथियों, ये था एनजीटी के बारे में ब्रीफ में। अब हम देखते हैं एनजीटी का क्षेत्राधिकार क्या है। ऐसे जो भी मामले हैं जिसमें पर्यावरण मुख्य विषय है, आप एनजीटी में फाइल कर सकते हैं। और एनजीटी में अगर आप केस फाइल कर रहे हैं तो आपको लिमिटेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उसके विदिन 6 मंथ आपको एनजीटी में केस फाइल करना होगा। एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे देखा कि कहीं पे इलीगल स्टोन क्रशर चल रहा है जिसके पास की परमिशन नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपने कोई अवैध उत्खनन देखा हो जहाँ की जिसकी कोई परमिशन नहीं है, या फिर लीगल माइनिंग है कहीं पे, या फिर बालू का उत्खनन हो रहा है। तो इस तरह के मामले आप एनजीटी मूव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आपके संज्ञान में इस तरह का मामला आया तो उसके बाद आपको वहाँ पे जो लोकल अथॉरिटी हैं, जो आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे आपको जो तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, या फिर कमिश्नर हैं, एसपी हैं, या फिर आपका जो माइंस डिपार्टमेंट है, आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो सबसे पहले आपको उनको इंटीमेट करना पड़ेगा, उनको कंप्लेन करना पड़ेगा। और अगर उनके एक्शन से आप सेटिस्फाई नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से एक्शन होना चाहिए इस लीगल माइंस को, या फिर जो भी उत्खनन हो रहा है, जो भी क्रशर वहाँ पे चल रहा है, या फिर और भी जो भी एक्टिविटी है, आपको कुछ वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो उसको बंद कराया जाना चाहिए। तो अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे जिसने एक्शन लिया है, तो उस कंडीशन में आप एनजीटी मूव कर सकते हैं और एनजीटी में आप केस फाइल कर सकते हैं। अब एनजीटी में आप किस तरह से क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या क्या आप एनजीटी में क्लेम कर सकते हैं, और एनजीटी क्या क्या अवार्ड कर सकता है आपके फेवर में। तो अगर आपको कुछ पर्सनल डैमेज हुआ है, अगर आपका कुछ पर्सनली नुकसान हुआ है, तो उस कंडीशन में आप एनजीटी से कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। और एनजीटी ने बहुत सारे मामलों में कंपनसेशन अवार्ड किया है। और अगर आपका कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है तो उस कंडीशन में आप रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई इन्वायरमेंट का लॉस हुआ है वहाँ पे, अगर आपका जो
कोई नदी है, कोई पहाड़ है, कोई ज़मीन है, जंगल है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो प्राकृतिक है और प्राकृतिक संरक्षण की ज़रूरत है, अगर वहाँ पे उसको किसी भी तरह से डिग्रेड किया जा रहा है, उसको डैमेज किया जा रहा है, तो आप उस कंडीशन में एनजीटी मूव कर सकते हैं और एनजीटी में आप क्लेम कर सकते हैं कि रेस्टिट्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट डैमेज के लिए, कि जो भी डिग्रेड हुआ, जो डैमेज हुआ है, उसको पूर्व स्थिति में लाया जाए। तो हमने बहुत सारे मामले देखे हैं जिसमें जैसे मान लीजिए पेड़ों की कटाई की गई, काफ़ी सारे पेड़ों की, तो उस कंडीशन में एनजीटी ने ऐसा ऑर्डर दिया है कि जितने भी पेड़ काटे गए हैं उसके 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने, फिर इतने मात्रा में वहाँ पे पेड़ लगाए जाने चाहिए। और साथियों, इसके अलावा एनजीटी का एक कॉन्सेप्ट है पॉल्यूटर हैव टू पे। इसका मतलब है कि अगर कहीं पे कोई कंपनी है, कोई व्यक्ति है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरह से डिग्रेड किया है या फिर बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है वहाँ पे, तो एनजीटी वहाँ पे जो पोल्यूटर है उसको ऐसा ऑर्डर कर सकता है कि आपको इतना फाइन पे करना पड़ेगा आपने जो भी इन्वायरमेंट डैमेज किया है उसके लिए। तो इसके लिए लिमिट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके लिए क्या क्या पेनल्टी एनजीटी लगा सकता है। और कुछ एनजीटी में कुछ एक्ट हैं जिन एक्ट का वायलेशन होने पे आप एनजीटी मूव कर सकते हैं। जैसे आपका वाटर एक्ट है, आपका इन्वायरमेंट एक्ट है, आपका एयर एक्ट 1981 है, आपका इन्वायरमेंट एक्ट है, आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है। तो ये कुछ एक्ट हैं, अगर इन एक्ट का कहीं पे वायलेशन होता है, अगर आपको लगता है कि किसी तरह से कुछ नुकसान किया गया है, तो आप उस कंडीशन में आप एनजीटी में केस फाइल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एनजीटी में अगर एनजीटी ने कोई आपके पक्ष में या फिर कोई कंपनी है उसके फेवर में या फिर आपके अगेंस्ट में अगर एनजीटी ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसकी अपील कहाँ होगी। काफ़ी सारे लोग ऐसा पूछते रहते हैं उनको, या तो उनको ऐसा डाउट रहता है कि एनजीटी की अपील हाई कोर्ट में हो सकती है, लेकिन एनजीटी की अपील हाई कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं है। एनजीटी की अपील आप केवल सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं और इसका जो टाइम लाइन है आपको अपील करने का वो 90 डेज है। तो एनजीटी का अगर कोई आपके पक्ष में या फिर आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास करता है तो आप कोई अन्य ट्रिब्यूनल या फिर कोई अन्य कोर्ट नहीं है जो कि एनजीटी के ऑर्डर को ओवररूल कर सकता है, वो केवल सुप्रीम कोर्ट है जहां उसकी अपील की जा सकती है। हाँ, अगर आप रिव्यू कराना चाह रहे हैं एनजीटी से तो आपको विदिन 30 डेज आपको एनजीटी में ही आपको रिव्यू पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। एनजीटी में ही आप फाइल कर सकते हैं और आप जो भी आप उम्मीद कर रहे हो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं वहाँ पे। अब देखते हैं हम कि एनजीटी अगर किसी एक्ट वायलेट होने पे क्या कर सकता है, एनजीटी की पावर क्या है। तो अगर कोई व्यक्ति है जो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, तो उस कंडीशन में अप टू 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट है और अप टू 10 करोड़ तक का उस पर एनजीटी फाइन लगा सकता है। तो साथ में बहुत बड़ी रकम है जो एनजीटी के पास जो एक पावर है जो वो लगा सकता है। अगर कोई कंपनी है, अगर वो कंपनी डैमेज कर रही है, डिग्रेड कर रही है, तो उस कंडीशन में जो पेनल्टी है वो 25 करोड़ तक की हो सकती है जो एनजीटी लगा सकता है। तो ये था इसकी पावर के बारे में। अब हम देखते हैं कि एनजीटी में अगर आपको कोई केस फाइल करना है तो आप किस तरह से केस फाइल इसमें कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपने जो भी लोकल बॉडी में जो भी आपने वहाँ पे जो भी आपने कंप्लेंट फाइल किया हो या फिर आपने उनको इंटीमेट किया हो या अगर आपने ऑनलाइन किया है या फिर ऑफलाइन किया है, आपको सारे डॉक्यूमेंट कैरी करने होंगे और एनजीटी का एक फॉर्मेट होता है तो आपको उस फॉर्मेट में आपको उसको मेंशन करना होगा। और इसके अलावा एनजीटी का कोर्ट फीस होता है 1000 रुपये का, आपको वो भी साथ में पे करना पड़ेगा और देन उसके बाद आप एनजीटी में केस फाइल कर सकते हैं। इसके बाद ये आपकी लोकल वहाँ पे जो भी स्क्रूटनी की जाती है, आपका डॉक्यूमेंट आपका सही है या फिर नहीं है, देन उसके बाद आपका जो केस होता है वो लिस्टेड होता है नोटिस के लिए, देन उसके बाद सम्मन के लिए, देन उसके बाद आपके जो एविडेंस है वो देखे जाते हैं। तो बाकी जो प्रोसीजर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फॉलो होती है, जो सिविल कोर्ट में फॉलो होती है, वो वही होती है। बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें यह है कि आपके जो भी मामले एनवायरनमेंट से रिलेटेड है आप उन्हीं को यहाँ पे फाइल कर सकते हैं।
तो साथियों, हमने जाना एनजीटी के बारे में, एनजीटी क्या है, किस तरह से कार्य करता है। अगर आप एनजीटी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं या फिर आपको कुछ डाउट है एनजीटी से संबंधित, आपके कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेरा मेल आईडी आप मुझे उसमें मेल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद साथियों।